हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 12 खत्म हो जाए तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र को ध्यान से देखिए। आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस दृश्य को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इस चित्र को देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, यह सब आप अपने उत्तर में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चित्र में बहुत सारे वाहन दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य को देखकर मैं बहुत ही असहज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इन वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सड़क पर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है और इनके लिए इतना ईंधन कहाँ से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, आप स्कूल कैसे जाते हैं? पैदल या किसी वाहन द्वारा? यदि वाहन द्वारा जाते हैं तो वाहन का नाम लिखिए। यदि आप पैदल जाते हैं तो उस वाहन का नाम लिखिए जिसमें बैठकर आप स्कूल जाना चाहेंगे। तो बच्चों, यहाँ आपको लिखना है कि आप स्कूल कैसे जाते हैं। यदि आप पैदल भी जाते हैं तो फिर भी आपको उस वाहन का नाम यहाँ पर लिखना है जिसमें आप बैठकर जाना चाहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं स्कूल अपने पापा के साथ उनके स्कूटर पर जाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, पेट्रोल या डीजल का भंडार सीमित है। सही। दूसरा, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। सही। तीसरा, पेट्रोल या डीजल आदि प्राकृतिक तेल जमीन के अंदर बहुत गहराई पर मिलते हैं। सही। चौथा, सड़क पर वाहन चलाते समय हमें अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना चाहिए। गलत। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा वाहन पेट्रोल या डीजल के बिना चलता है? तो इसका सही उत्तर है पहला, साइकिल। ख, निम्न में से भारत के किस राज्य में तेल के भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है पहला, महाराष्ट्र। ग, इनमें से कौन सा ईंधन घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? तो सही उत्तर है दूसरा, एलपीजी। बच्चों, घरों में अधिकतर एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा ही होगा, हर किसी के घर में सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसे एलपीजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल सीमित मात्रा में है, इन्हें व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। इस तथ्य पर आधारित एक पोस्टर बनाइए या कोई नारा लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो दी हुई जगह है उसमें आप कोई पोस्टर बना सकते हैं या कोई नारा लिख सकते हैं। आप पेट्रोल और डीजल को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए के ऊपर कोई पोस्टर बना सकते हैं या फिर कोई नारा लिख सकते हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप पोस्टर आदि आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी से सारा पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो हमारे वाहन जैसे बस, कार, स्कूटर, ट्रक, रेल आदि कैसे चलेंगे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में स्वयं लिखेंगे कि यदि पृथ्वी पर सारा पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो हमारे ये वाहन कैसे चलेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि पृथ्वी पर सारा पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो हमारे वाहन जैसे बस, कार, स्कूटर, ट्रक, रेल आदि बंद हो जाएंगे। फिर तो इन्हें घोड़ों, बैलों या फिर ऊँटों द्वारा खींचकर ही चलाया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, संतुलित आहार
ऊर्जा देने वाले भोजन। बच्चों, जीवन कौशल में आज संतुलित आहार में ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन सभी प्रकार के भोजन में सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें स्वस्थ शरीर और मन के लिए हर आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होता है। वे खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रोटी, चावल, आलू, केला, अंडे, सूखे मेवे आदि। तो बच्चों, आज यहाँ संतुलित आहार व ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ छात्रों के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। अपने नाश्ते में ऊर्जा देने वाले किसी एक भोजन को शामिल करें। अपने भोजन की तस्वीर लें और अपने अध्यापक के साथ साझा करें। तो यहाँ आपको अपने भोजन में ऊर्जा देने वाले किसी भी एक भोजन को शामिल करना है और उसकी तस्वीर लेकर अपने अध्यापक को भेजनी है। आपको मालूम ही है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है उसमें ऊर्जा अधिक होती है, उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2, अपने घर में उपलब्ध ऊर्जा देने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 5 खाद्य पदार्थ जो ऊर्जा देते हैं की सूची बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3, भूमिका निभाने की गतिविधि। अपने आप को ऊर्जा देने वाला भोजन समझें। अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाएं। तो आपको अपने आप को ऊर्जा देने वाला भोजन समझकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। गुस्सा इंसान के विवेक को मार देता है, इसलिए प्रेम से रहें। खाना पीना सप्ताह में कम से कम 1 दिन हल्दी तथा अदरक वाला दूध बनाकर सेवन करें। यह सर्दी से बचाव करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गतिविधि, वायु प्रदूषण से बचने के लिए तथा वायु प्रदूषण कम करने का एक प्रयास करें और अपने किए गए प्रयास का एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजें। खेल, कोई भी खेल जो घर के अंदर खेला जा सके वह खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।